इसलिए बोलो सब, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम राम सीता राम, बोलो राम राम सीता राम राम, बोलो राम सीता राम, जय राम श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पावन सीता राम, पावन सीता राम, रघुनंदन जय घनश्याम, रघुनंदन जय घनश्याम, राम के वल्लभ सीता राम, राम की वल्लभ सीता राम, राम श्री राम जय 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 राम, राम श्री राम जय। वृंदावन हरिलाल की जय हो। सोनकारी गठे से ऋषियों ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव जरा हमको ये बताओ कि भागवत कथा का स्मरण करने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है, कैसे कैसे इंसानों का उद्धार हो जाता है। तो जवाब दिया है कि ऋषियों, जिस आत्मा का शरीर हो और जो इंसान अपने शरीर के साथ अगर कथा अगर सुनता है तो उसका तो उद्धार होता ही है, लेकिन जो आत्मा जिनको रहने के लिए शरीर नहीं है वो आत्माएं भी अगर इस कथा का स्मरण अगर कर ले तो उस आत्मा का भी उद्धार हो जाता है, उस प्रेत आत्मा का भी उद्धार हो जाता है। तो प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव किस प्रेत आत्मा का उद्धार हुआ, कैसे हुआ? तो जवाब दे रहे कह रहे हैं सूजी महाराज, तुंग भद्रा तटे पूर्वमुत्तमम् यत्र वर्णाः सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवाः प्रेतस्मृ सर्ववेद विशारदाः श्रोतरमार्तेषु निष्णातो द्वितीये इव भास्कराः। कह रहे ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण जो निवास करते थे, उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। सभी ध्यान से सुने इस प्रसंग को। जो व्यक्ति इस कथा प्रसंग को सच्चे मन से ध्यान से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उस इंसान के ऊपर कोई पितृ दोष अगर लगा हुआ होता है, उस परिवार के ऊपर कोई प्रेत दोष पितृ दोष अगर लगा हुआ होता है, तो ये कथा का रसपान करने से उन पितरों को शांति मिलती है, सुख मिलता है उनको। वैसे तो जब कोई भक्त सत्संग सुनने के लिए पहुंचता है, जब कोई इंसान जब कथा श्रवण करने के लिए जाता है कथा पांडाल में, तो वो अकेला नहीं जाता है, वो उसके परिवार के उसके पितृ भी उसके साथ कथा का रसपान करने के लिए अवश्य पहुंचते हैं वहां पर। आप यहां अकेले नहीं आए हो, आपके साथ आपके प्रेत भी बैठे हुए हैं, आपके पितृ, आपके कुल के, आपके परिवार के वो सारे पितृ देवता भी बैठे हुए हैं आपके साथ यहां पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण जो निवास करते हैं, उन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव।
आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर सुख संपत्ति सब कुछ है, महल अटारी जमीन जायदाद अपार धन संपत्ति आत्मदेव के घर। परंतु आत्मदेव के घर पर अगर कमी है तो सिर्फ एक बात की है कि आत्मदेव के यहाँ पर कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं थी आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर। आत्मदेव अगर किसी वृक्ष को अपने घर पर लाकर के लगाते थे तो आत्मदेव ब्राह्मण के घर आकर के वो वृक्ष भी फल देना बंद कर देते थे। किसी गौ माता को अपने घर पर लाकर के अगर पालते, अगर उस गौ माता को भी अपने घर पर अगर लेकर के अगर आते आत्मदेव तो उनके घर पर आकर के वो गौ माता भी बंध्या हो जाया करती थी। सोचो कितने बुरे कर्म होंगे आत्मदेव के। आत्मदेव दुखी सिर्फ संतान नहीं है इसलिए। आत्मदेव के घर पर जो पत्नी है इसका नाम धुंधली, ये बड़ी उग्र विचारों वाली है। सदैव परिवार के लोगों से झगड़ा करती रहती, सदैव अपने पति से विपरीत चलती रहती थी। आत्मदेव अपने घर से बाहर निकले और उनके गांव के लोग कोई शुभ कार्य के लिए अगर निकलते हो और सबसे पहले अगर आत्मदेव को अगर देख लेते थे तो क्या कहते थे, आज अपनी संतान का मुंह देख लिया, आज हमारा कार्य सफल नहीं होगा। लोग आत्मदेव को अपशकुन मानते थे। लोगों के ताने सुन सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने मन में यह विचार किया, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, इसे तो मरना ही अच्छा है। जन बिना पुरग्राम और पुत्र बिना कुल नाम, जन बिना पुरग्राम पुत्र बिना कुल नाम। जन नाम अच्छे लोग, भले लोग, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस घर परिवार में भगवान को मानने वाले लोग नहीं रहते हो, वो गांव, वो घर, वो परिवार शमशान के समान बताया गया है। मानव तन दिया भगवान ने, और इसके पश्चात अगर हमारे मन में भगवान के लिए श्रद्धा अगर नहीं है तो हमारा यह मनुष्य तन भी, हमारा यह मनुष्य शरीर भी जीते जी मृत के समान है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी है और दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण लेकिन अपने घर को छोड़ करके मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, उसी क्षण जिस वृक्ष के नीचे महात्मा जी बैठे हुए, महात्मा जी उठे और आकर के आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया। अरे आत्मदेव क्या कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो ये नर्तन मिलता है और तुम इसको वैसे ही मिटाना चाहते हो, तुम क्यों मरना चाहते हो भाई आत्मदेव तुम? तो कहा मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है इसलिए मरना चाहता हूं। तो महात्मा जी ने प्रश्न किया, आत्मदेव और घर अगर संतान अगर होगी तो क्या होगा? तो कहा घर अगर संतान अगर रहेगी तो संतान का जन्म मेरे यहाँ पर अगर होगा तो मेरा नाम चले, मेरा बेटा, मेरी संतान मुझको मरने के बाद तार देगी। तो महात्मा जी कह रहे आत्मदेव तुम्हारा गलत विचार है, तुम्हारी गलत सोच। संसार में अगर कोई इंसान अगर तरता है तो अपने स्वयं के कर्म के अनुसार ही तरता है। बेटे का जन्म हुआ और बेटा अगर कपूत अगर निकल गया तो सेवा करने वाला निकल जाए, आज्ञाकारी बेटा अगर निकल जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और बेटा अगर कपूत निकल जाए, बेटा अगर माता पिता का अपमान करने वाला अगर हो जाए तो फिर उस माता पिता के दिल के ऊपर क्या गुजरती, क्या बीतती है। आत्मदेव को समझा रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहे हैं आज महात्मा जी, लेकिन समझ नहीं रहे आत्मदेव ब्राह्मण। जैसे ही ललाट की ओर देखा तो ललाट को देख करके कह रहे आत्मदेव तुम्हारे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक भी तुम्हारे भाग्य में कोई संतान का सुख लिखा हुआ नहीं है।
आत्मदेव, तुमको वो ही मिल रहा है जो तुम बो करके आए हो, तुम वो ही काट रहे हो तो तुम बो करके आए हो। तुम अगर सेवा अगर करते तो तुम्हारी सेवा होती। ध्यान रहे, अगर बुढ़ापे में अगर इंसान सोचता है कि मेरी सेवा हो, मेरे बेटे बहू मेरी सेवा करे, मेरा सम्मान करे, तो घर पर जो अपने माता पिता है, जो दादा दादी है, उनका सम्मान करे, उनकी सेवा करे, तो तुम्हारी ये सेवा अवश्य होगी। और सेवा नहीं की, अच्छे बच्चे अगर नहीं बोले और फिर वो इंसान अगर सोचे कि बुढ़ापे में मेरा सम्मान हो जाए, मुझको सुख मिले, मेरी सेवा हो नहीं सकता है ऐसा। आत्मदेव ब्राह्मण मरना चाहते हैं, अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, तो महात्मा जी कह रहे, अरे आत्मदेव तुम किसको मार रहे हो? जो एक दिन मरने वाला, जो एक दिन आग में जलने वाला है, जो मिट्टी में मिलने वाला है, जो पानी में एक दिन गलने वाला है, उस शरीर को तुम मारना चाहते हो? तुम जो खुद मरा हुआ है, जो खुद एक दिन मरने वाला है, जो शमशान घाट में जाकर के जल जाएगा, उस शरीर को तुम मारना चाहते हो? अरे आत्मदेव, अगर मारना है तो तुम्हारे मन के अंदर जो बुरे विचार बैठे हुए हैं, ऐसे बुरे विचारों को मार दो आत्मदेव, तो शरीर को मिटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परंतु मोह पुत्र को पाने का, दया आई है महात्मा जी को। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझाने के लिए वो दे दे अपने अंग। समझा रहे, अरे आत्मदेव, नरसी को देखो, नरसी के यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी, उनका अभी तो बेटा नहीं था, फिर भी तो उनका नाम चल गया। मीरा को देख लो, सबरी को देख लो, ध्रुव प्रहलाद को देख लो, इनका उद्धार इनके औलाद के कारण नहीं, इनका नाम इनके औलाद के कारण संसार में नहीं चला, इनके स्वयं के भजन ने इस संसार में उनका नाम अमर कर दिया है। लेकिन आत्मदेव तो बार बार कह रहे, गुरुदेव महात्मा जी, ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि जिससे मेरे यहाँ पर संतान का जन्म हो, नहीं तो मुझको मरने दो। दया आई है महात्मा जी को, आज महात्मा जी को दया आई है, हाथों में उठा करके फल दिया है और कहा, आत्मदेव, इस फल को ले जाकर के तुम्हारी पत्नी को ग्रहण करवा दो, इससे अवश्य ही तुम्हारे यहाँ पर एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारे भाग्य में संतान का कोई सुख नहीं है। तुम्हारे भाग्य में औलाद होना एक बात अलग है, बेटे का जन्म होना एक बात अलग है, लेकिन उस बेटे ने बड़ा होकर के अपने माता पिता की सेवा कर देना, ये परम सौभाग्य की बात है। ये तो बड़ी किस्मत वालों का भाग्य होता है। आत्मदेव को फल दिया उठा करके, आज वो फल लिया है आत्मदेव ब्राह्मण ने, ला करके अपनी पत्नी को, धुंधली को वो फल ला करके दिया। लेकिन भूल गए आत्मदेव ब्राह्मण कि ये धुंधली हमेशा विपरीत चलने वाली है। अगर आत्मदेव कहते इस फल को नहीं लेना है तो वो धुंधली जरूर लेती है, परंतु आत्मदेव ने कह दिया इस फल को लेना है, तो मन में इसने विचार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, इस फल को नहीं लूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के आए हैं वहां पर। ध्यान रहे, संत महात्मा का आशीर्वाद, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाना हर किसी के भाग्य की बात नहीं होती है। इस धुंधली को कैसे मिल जाए? संत महात्मा का आशीर्वाद। फल जो दिया था उस फल को खिलाया है, घर पर जो बन गाय बनी हुई है उस गाय को खिला दिया धुंधली ने परीक्षा लेने के लिए। वो फल तो उस गौ माता के भाग्य में था।
सकल पदार्थ है जगमां, ओ सकल पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई, करम ही करता वतनाई, सकल पदार्थ जगमाई, करम ही करमहीन नर पावत नाई, करमहीन नर पावत नाई, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई। सब कुछ इस संसार में, परंतु मिलेगा उसी को जिसका मन निर्मल होगा, जिसका भाव पवित्र होगा। संत महात्माओं का आशीर्वाद और भगवान की कृपा, भगवान उसी के घर पधारेंगे जिसका हृदय पवित्र होगा, जिसका मन निर्मल होगा। जब तक निर्मल मन जब तक इंसान का नहीं होगा, तब तक उसको ना तो सत्य का साक्षात्कार हो सकता है, ना ही कोई ज्ञान का साक्षात्कार हो सकता है। वो इंसान अपना जीवन यूं ही बिताता है, बिना ज्ञान के, बिना विवेक के। वो
धुंधली ने उस फल को गौ माता को खिलाया गया है। इन्हीं नगर में, उसी के नगर में उसकी बहन भी आई हुई है कि नहीं बहन इस समय गर्भवती हो, जो भी संतान का जन्म हो उसको तुम ले लेना। दोनों बहनों के बीच में ऐसे वार्तालाप हो जाता है। 9 माह तक धुंधली हर महीने गर्भवती होने का नाटक करती है। 9 माह के पश्चात जब उसकी बहन ने पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र को लाकर के आज धुंधली को दे दिया जाता है। धुंधली जैसे उस पुत्र को देखती है उसके बदले में उसको बहुत सारा धन दे दिया है। और जब नामकरण संस्कार करने का समय आया है तो क्या करी धुंधली, ये बेटा मेरा है इसलिए इस बेटे का नाम मैं रखूंगी। क्या कहा मेरा नाम धुंधली है तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया जाता है। धुंधकारी के जन्म लेने के 3 महीने के बाद में वो गौ माता ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। उसने सारा शरीर उसका पुरुष के समान है, मात्र कर्ण नाम कान जो है वो गाय के कान के समान है, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया है। बोले गोकर्ण भगवान की जय जय श्री राधे। गोकर्ण नाम रखा गया है उस पुत्र का। धीरे समय समय चलता गया। धुंधकारी बचपन से ही दुराचारी हो, बचपन से ही पाप कर रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण को पहले भी दुख था कि मेरे यहां पर कोई औलाद नहीं है, और आज भी दुखी है आत्मदेव, क्योंकि बेटे का जन्म तो हुआ परंतु कपूत बेटे का जन्म हुआ। कोई कह रहा है आत्मदेव तुम्हारे बेटे ने आज हमारा अपमान किया, गालियां दी, कोई कह रहा है चोरियां की। एक दुख नहीं अनेक दुख है आत्मदेव को आज। आत्मदेव देख रहे हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो प्रकांड विद्वान बने, काशीपुरी में जाकर के विद्या का अध्ययन करने लगे, और ये धुंधकारी महाखल महामूर्ख हो गया, माता पिता का अपमान करने लगा, माता पिता के साथ गाली गलौज करने लगा। पछता रहे आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव को संत महात्मा की बात याद आई आज, क्योंकि संत महात्मा ने गुरुदेव ने उस दिन तुंगभद्रा नदी के तट पर कहा था कि आत्मदेव तुम्हारे एक जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक भी तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। पछता रहे हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, अगर मैं तुम्हारी बात अगर मान लेता तो आज मेरा ऐसा अपमान नहीं होता। पछताने बार बार जितना समय मैंने औलाद के लिए बिताया इस संसार में, जितना समय मैंने संतान के लिए बिताया, अगर हे ठाकुर जी महाराज, हे भगवान, अगर इतना समय तेरे भजन करने में अगर बिता देता भगवान तो मेरा उद्धार हो जाता, बेड़ा पार हो जाता मेरा। लेकिन आछे दिन पाछे गए गुरु से कियो न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इंसान पछताता कब है, और वो इंसान कब पछताता है, उस पछताने के समय तक तो बहुत विलंब हो चुका होता है, बहुत देर हो जाती है उस समय तक। जब वो दुख सामने आए, जब वो बात सामने आए, जब उसका अपमान होने लगे, जब बार बार उसको रोना पड़ता है, तभी तो वो पछताता है, तब तक नहीं पछताता है वो। आत्मदेव के सामने आज बेटे का दुख जब सामने आया तो पछता रहे हैं आत्मदेव।
पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा सपूत अगर है तो धन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पत्थरों पर भी रहकर के कमा सकता है, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। बेटा सपूत अगर है तो, और बेटा कपूत अगर है और उसकी लाखों करोड़ों की धन संपत्ति में अगर जोड़ करके अगर रख दी तो वो सारी धन संपत्ति को वो बेटा बर्बाद कर देगा। वो जिस धुंधकारी के पास अपार धन संपत्ति थी, आत्मदेव ने सारी धन संपत्ति का मालिक बना करके बैठाया, लेकिन आज कुछ भी नहीं बचाए उस दुष्ट धुंधकारी के पास। बेटे के दुख से दुखी होकर के आत्मदेव ने एक दिन अपना घर छोड़ दिया। घर तो पहले भी छोड़ा था, लेकिन घर पहले छोड़ा था मरने के लिए, और घर आज भी छोड़ा है, लेकिन आज घर मरने के लिए नहीं, आज घर छोड़ा है भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का गुणगान गाने के लिए घर छोड़ा है। आज धन से सुख मिलता तो आत्मदेव घर नहीं छोड़ते, औलाद से सुख अगर मिलता बुढ़ापे में तो आत्मदेव घर नहीं छोड़ते। आत्मदेव के पास धन भी था और औलाद भी थी आत्मदेव के पास तो, लेकिन आत्मदेव घर को छोड़ करके चले हैं। धुंधकारी गणिकाओं की संगति करने लगा, चोरियां करने लगा, मदिरा का पान करने लगा। तो क्या होता है, जिन गणिकाओं के कारण माता पिता को छोड़ा, माता पिता का अपमान किया, माता पिता को दुख देना, माता पिता को दुख दिया, आज वही गणिकाओं ने क्या किया है, धुंधकारी को मारने के लिए एक फांसी का फंदा बनाया है। ध्यान दे, बुरे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते। जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरी संगति करने वाले जो लोग होते हैं, कभी भी वो किसी का भला नहीं कर सकते हैं। जब वो आपसी में बात करके जब किसी दूसरे को दुख दे सकते हैं, तो समय आने पर वो अपने वाले जो मिलने वाले जो मित्र लोग रहते हैं, उनके साथ ही वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। वो धुंधकारी के गले में वही गणिकाओं ने फांसी का फंदा बनाया और मारना चाहती, लेकिन दुष्ट के प्राण आसानी से कैसे निकल जाए। प्राण सुख से उसी के निकलते हैं जो भगवान का भजन करने वाला होगा। आज इसके प्राण बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। इस दुष्ट धुंधकारी के बार बार तड़प रहा है, तो एक गणिका दौड़ती हुई गई और इसके मुंह में लाकर के गर्म गर्म अंगारे डाल दिए, क्योंकि इसने मदिरा का पान भी किया, संत ब्राह्मणों का माता पिता का अपमान किया, तो इसकी मृत्यु सुख से कैसे हो। बार बार तड़प करके अपने प्राणों को त्यागता है ये दुष्ट धुंधकारी। अकाल मृत्यु होती है, उसको प्रेत की योनि मिल जाती है। गांव के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और जाकर के गोकर्ण से कहा, भाई तुम्हारे भाई धुंधकारी का अकाल मृत्यु हुई है, उसके लिए कोई उपाय कर देना। गोकर्ण गया जी में गए, गया जी में जाकर के पिंड किए, श्राद्ध किए, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण वापिस आए तीर्थ यात्रा करने के बाद में अपने गांव में अपने घर जैसी आए, घर के बाहर आंगन में आकर के लेट गए हैं गोकर्ण। तो धुंधकारी की आत्मा डरावने डरावने रूप धारण करके गोकर्ण को डराना चाहती है। गोकर्ण समझ गए हैं, आभास हो गया है, ज्ञान हो गया है, संकेत मिल गया है कि यहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा भटक रही है। गोकर्ण ने हाथों में जल लिया और जैसे ही उस प्रेत आत्मा के ऊपर, उस जगह के ऊपर, उस भूमि के ऊपर जो ही जल का सिंचन किया, तो आज धुंधकारी की आत्मा बोल रही है, कह रही है, अहम भ्राता तहुयोस्मि धुंधकारी नामता।
कहा भाई मैं और कोई प्रेत नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा भाई मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया, पिंड कर दिए, तो तुमको मुक्ति नहीं मिली। तो कहा भाई गोकर्ण मैंने इतने घोर पाप किए हैं, इतने जघन्य पाप किए हैं कि गया जी में एक बार तो क्या 100 बार भी श्राद्ध अगर कर दो फिर भी मुझको मुक्ति नहीं मिल सकती, और कोई उपाय करो भाई। तो गोकर्ण ने धुंधकारी की आत्मा को सांत्वना बताई और कहा अवश्य तुम्हारा दुख दूर होगा धुंधकारी, चिंता मत करो, क्योंकि जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए जब तक उसके परिवार के लोग, जब तक उसके वंशज, जब तक उसको भोग नहीं देंगे, जब तक उसको भोजन प्रसादी नहीं देंगे, जलपान नहीं कराएंगे, तब तक उसको भोजन नहीं मिल सकता है। चाहे वो नदी के किनारे के ऊपर वो आत्मा बैठी हो, लेकिन उस प्रेत आत्मा की ताकत नहीं कि उस नदी में से एक घूंट पानी पी ले। चाहे मिठाई के ढेर के ऊपर ही क्यों नहीं बैठा हो वो प्रेत, लेकिन उस प्रेत की ताकत नहीं कि एक मिठाई का कतरा उठा करके खा ले, नहीं खा सकता है, क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास, सिर्फ आत्मा है हवा के रूप में। धुंधकारी को बहुत दुख भोगना पड़ रहा है वहां पर। आज धुंधकारी ने कहा भाई मेरे लिए कोई उपाय कर देना। सूर्य उदय हुआ, जैसे सूर्य उदय होता है वहां पर तो क्या होता है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया और भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे भगवान अगर किसी को अगर प्रेत आत्मा मिल जाए, किसी की आत्मा का प्रेत तेरी में अगर भटकने लगे गुरुदेव, तो उस प्रेत का उद्धार करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो सूर्यदेव भगवान ने यही श्रीमद् भागवत कथा का नाम लिया है, बोले भागवत भगवान की। कहा उस प्रेत का उद्धार करवाने के लिए भागवत कथा का रसपान करवा दो, उस प्रेत का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण मां गंगा के तट पर आए, यही भागवत कथा का रसपान करवाना चाहते हैं, परंतु वो प्रेत की आत्मा रुक नहीं रही एक जगह। हवा का झोंका चला, हवा के साथ वो प्रेत आत्मा चली जाती है, बार बार बुला रहे आवाहन करके, लेकिन वो प्रेत की आत्मा रुक नहीं रही। तो गोकर्ण ने मन में क्या विचार बनाया है, 7 घटना वाला एक बांस बुलवाया गया है और उसमें छिद्र करके मंत्रों के द्वारा उस प्रेत आत्मा को उस बांस के अंदर स्थान दिया जाता है। और यही भागवत कथा को जैसे ही श्रवण करवाना प्रारंभ किया जाता है, सच्चिदानंद रूपाय वसवतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही भागवत कथा का रसपान करवाना प्रारंभ किया। ये भागवत कथा का जैसे ही प्रथम दिन समाप्त होता है, पहला दिन जैसे ही समाप्त होता है, उस बांस की पहली घटना टूट जाती है। दूसरे दिन में दूसरी घटना, तीसरे दिन में तीसरी घटना, ऐसे करते करते 7 दिनों में सारी 7 घटनाएं टूट जाती है और धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। बोले बाके बिहारी लाल की। आज धुंधकारी की आत्मा को लेने के लिए भगवान के पार्षद चले आ रहे हैं। सारे पार्षद विमान लेकर के आए। आज धुंधकारी की आत्मा नहीं, देवताओं के समान उसको शरीर मिल जाता है। माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, कानों में कुंडल पहने हुए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं और धुंधकारी की आत्मा को लेकर के भगवान के परम धाम चले जा रहे हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ध्यान रहे, जैसे अभी यहाँ पर कथा चल रही है तो जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आसपास वृक्षों में, पत्थरों में बैठ करके ना जाने कितनी अदृश्य शक्तियां भी भागवत कथा सुन रही है। इस खेड़े के अंदर जितनी भी अकाल मृत्यु हुई आत्माएं भटक रही है, वो आत्मा भी अब बैठ करके कथाएं सुन रही है यहाँ पर आकर के।
हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो आत्मा इस कथा का रसपान अवश्य कर रही है। क्योंकि जब भगवान की कथा का जब रसपान जब श्रवण करवाया जाता है तो उन प्रेतों को सुख मिलता है, उस प्रेत आत्माओं को भोजन मिलता है। सारे गांव के लोगों ने गोकर्ण से कहा, भाई गोकर्ण, धुंधकारी का तो शरीर नहीं था, फिर भी उसके लिए विमान आया, और हमने तो शरीर के साथ कथा का रसपान किया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण ने कहा, भाई तुमने कथा का श्रवण तो किया, लेकिन तुमने मनन नहीं किया है। जब तक कथा को अपने जीवन में नहीं उतारी जाएगी, जब तक कथा को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हमारे रहन सहन में, हमारे आचार विचार में, हमारे खान पान में, हमारे बोलने में, हमारे दिन की दिनचर्या में जब तक हम कथा को हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कथा का असर हमको हो नहीं सकता है, जब तक हमको कथा का पुण्य लाभ नहीं मिल सकता है। एक बार फिर भागवत कथा का रसपान वहां पर किया जाता है, सारे गांव के लोगों का उद्धार होता है, और गोकर्ण के शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है, वो दिव्य स्वरूप भगवान के दिव्य स्वरूप में जाकर के विलीन हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। यह है कथा का महत्व। कथा का रसपान करने से ऐसे ऐसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। तो फिर इंसान अगर सच्चे मन से अगर कथा का रसपान अगर करेगा तो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? राम नाम से पत्थर तर गए, राम नाम से पत्थर तर गए, तर गई मीराबाई, और सुआ पड़ावत गढ़ी का तर गई, और तर गया सदन कसाई। राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा प्रभाव है भगवान के नाम का। गिद्ध गढ़ी का गजिया मिल की खबर ली आपने, और भक्ति द्वारा भीलनी की मुक्ति कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन में छावर कर गए, और नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम में कितना तेज है। पापी से पापी इंसान का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। नीच से नीच जाति वालों का भगवान ने उद्धार कर दिया, क्योंकि भगवान को तो निर्मल भाव चाहिए, भगवान को सच्चा भाव चाहिए। जिसका सच्चा भाव होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति की ज्योत जल जाती है, वही भगवान का दास कहलाने लग जाता है, वही भगवान का परम भक्त हो जाता है। वो नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकद कथे से ऋषियों ने ऐसे कथा का महत्व में श्रवण किया, और हमारे उमेश जी धारवाल के यहाँ पर जो भागवत कथा का जो आयोजन चल रहा है, इसमें आप सभी श्रोताओं ने भी प्रथम दिन की कथा में ये कथा का महत्व में श्रवण किया। प्रथम दिन की कथा में जो महत्व का जो विधान है, आप सभी श्रोताओं को हमने कथा का महत्व में श्रवण करवाया। कथा कल से ठीक 1 बजे प्रारंभ हो जाया करेगी, इसलिए अपना अनमोल समय निकाले और 1 बजे के पहले ही कथा प्रांगण में पधारे और अपने जीवन को धन्य बनाए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी बाहर बैठ करके सुन रहे हैं, उनसे हमारा कहना है 10-10 लोगों को मोबाइल करके खबर दे, निमंत्रण दे, भगवान की कथा में आए, भगवान की कथा श्रवण करे, ऐसा अपने द्वारा निमंत्रण दे। उसका पुण्य भी आप सभी श्रोताओं को मिलेगा, और उनका पुण्य लाभ भी आपके जीवन को धन्य बना देगा। ऐसे कथा का महत्व आपसे सूचनाओं को श्रवण करवाया है। बोले बांके हरिलाल की जय हो, जय जय श्री राधे।
सभी बोले राम भजन करो भाई, जतन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम भजन करो भाई, जतन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। ओ ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़े जाए, ताली बजाए भाई, ये जीवन दो दिन का। हे राम नाम सुखदाई, भजन करे भाई, ये जीवन दो दिन का। देखो नन्ना सा बालक छोटा सा, एक साइड बैठ के करो पंडित जी। हेलो उधर जाओ, एक साइड हो जाओ, एक साइड। भजन करो भाई, जतन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन करो भाई, जतन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ताली बजा बजा के बोलो, देखो नन्ना सा बालक सभी को इशारा कर रहा है, तो कह रहा है राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आइए करो भाई, जीवन दो दिन का। लकड़ी, ओ ये जीवन तेरा जंगल की लकड़ी, हाँ ये जीवन तेरा जंगल की लकड़ी। ओ ये जीवन तेरा जंगल की लकड़ी। आग लगे गल, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ ये जीवन है माटी की ढेरी, ये जीवन माटी की ढेरी, ये जीवन है माटी की ढेरी। ओ ये जीवन माटी की ढेरी। हाँ ये जीवन है माटी की ढेरी, ओ ये जीवन माटी की ढेरी। पानी लगे गल जाई, हाँ हाँ पानी लगे गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये भगवान की कृपा
कृपा है छोटे से नन्हे से बालक पर सभी को ये नृत्य करके ये बता रहा है कि जीवन 2 दिन का है, सुखी नहीं है। राम भजन करो भाई, जतन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, जतन करो भाई। ताली बजाए सभी लोग। देखो ये कृष्ण कन्हैया के रूप में बंसुरी बजा रहे हैं। देखो जय हो। भजन करो भाई, जतन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, जतन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, कथा सुनो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, जतन करो भाई, जीवन 2 दिन का। छोटा सा नन्हा सा बालक है। ये जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय श्री राधे। बोले वागे हरिलाल की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद देखिए ये छोटे से बालक के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं आपके हमारे बीच में, जबकि किसी ने कहा नहीं, ना ही कोई किसी ने बुलाया। ये तो भगवान की कृपा है। बोले वागे भी हरिलाल की जय हो। बालक के रूप में भगवान ने आकर के दर्शन दे दिए हैं, लेकिन जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। राम भजले रे, राम भजले रे,
भजन तू कर ले रे उम्र बीती बाद में कब तू भजेगा कर ले रे उम्र बीती बाद में कब तू भजेगा। और भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब मतलब के साथी हो भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब मतलब के साथी। हाँ भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब मतलब के साथी। हाँ भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब मतलब के साथी। ऊंची ऊंची बड़ी हवेली यही भरी रही बातें तो सोच समझ ले रे उम्र बीती जाए बाद में कब समझेगो रे राम भजन कर ले रे उम्र बीती जाए बाद में कब तू भजेगा। करते जन्म तूने युग गमायो इधर उधर की बातें करते फिर भाई जन्म गमायो इधर उधर की बातें करता फिर भाई जन्म गमायो इधर उधर की बातें करते फिर जन्म गमायो। निकल जाए जब तन से पाछे पछतायो हमसे निकल जाए तन से पाछे पछतायो समझ ले रे अरे उम्र बीती जाए बाद में कब समझे गोरे अरे कब समझे गोरे बाद में कब समझे गोरे कब समझे गोरे बाद में कब समझे गोरे। लाख करोड़ी तिजोरी भर ले संग न तेरे जासी लाख करोड़ी तिजोरी भर ली संग न तेरे जासी लाख करोड़ी माया जोड़ी साथ न तेरे जासी लाख करोड़ी माया जोड़ी संग न तेरे जासी। अब तू सोच समझ ले मन में ऐसे समय नहीं आती अब तो सोच समझ ले मन में ऐसे समय नहीं आती। तू कर ले रे उम्र बीती जाए बाद में कब तू भजे गोरे कर रहा है जगमग ज्योति जलने लगी है भागवत जी की आरती होने लगी है।
भजन